जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है आईओ का मेन सिग्नल्स कौन सा है एक ऑर्डर में बताने के लिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो। देखिए, आपको इसका मेन रिक्वायरमेंट चेक करना है तो मैं जो 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ उस सिग्नल्स को आप फॉलो करना होगा। ये ऑर्डर में है, आइए देख लेंगे वन बाय वन। पहला सिग्नल होगा इसका क्या, 3 वोल्ट्स का सप्लाई और ग्राउंड। ओके, 3 VLP ग्राउंड, 3 VLP ग्राउंड, इसके साथ EC अनलॉग ग्राउंड और अनलॉग सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, इसके बाद वो भी एक पहला स्टेप में आएगा लीड स्विच, स्विच, हलो सेंसर, ये आएगा पहला ऑर्डर में। सेकेंड में आपको चेक करना पड़ेगा जो चार्जिंग आईसी से निकला हुआ सिग्नल AC इन, भूलिए मत, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। AC इन सिग्नल सेकेंड स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं स्लोली बताता हूँ। एक बैटरी टेम्प, VCC इन बैटरी ड्रॉप, ये एक्चुअली क्या होता है, रीसेट का एक सर्किट होता है ना, उसको देखना पड़ेगा। अडाप्टर ID रहेगा तो अडाप्टर ID, इसके साथ क्लॉक 1 SMB, क्लॉक 1 SMB डाटा 1, उसके साथ टाइप C रहेगा तो टाइप C का 1.5A और 3A, ये सिग्नल एक्चुअली ये वोल्टेज है। इसके साथ कुछ बैटरी का इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, वो बैटरी 4S नाम का, और उसके साथ पावर LED ऐश, बैटरी एम्बियर LED ऐश, VC इन थर्मल रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड pH रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सभी आएगा आपको थर्ड पोजीशन में। इसके साथ भी आएगा EC ऑन। आजकल का लैपटॉप में क्या हो रहा है, EC ऑन कंट्रोल कर रहा है पावर बटन से, इससे पहले जो आ रहा था उसका EC ऑन थर्ड पोजीशन में ही आपको चेक करना पड़ेगा। इसके साथ EC RTC RST, ये हो गया, ये सभी सिग्नल थर्ड पोजीशन में। ये सभी होने के बाद फोर्थ पोजीशन में आपको मिलेगा पावर बटन। प्रेस करना इंपॉर्टेंट होगा ना, वो पावर बटन जो है वो चेक करना चाहिए। ये पोजीशन नंबर 4। ये फोर्थ पोजीशन से पहले क्या होता है, एक एक मदरबोर्ड में 5 वोल्ट्स ऑन हो जाता है, नहीं तो 3 वोल्ट्स ऑन हो जाता है, नहीं तो दोनों बाद में पावर बटन प्रेस करने के बाद ही ऑन हो जाता है। ओके, फोर्थ पोजीशन हो गया। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर मदरबोर्ड में फोर्थ पोजीशन में ऑन बटन पहले 5 वोल्ट्स जनरेट होगा। अभी ऑन बटन प्रेस करने के बाद फिफ्थ पोजीशन में होगा मेन ऑन और 3 वोल्ट्स एनेबल का सिग्नल देखने के लिए मिलेगा। इससे क्या होगा, स्टेप बाय सर्किट से 3 वोल्ट्स ऑलवेज जनरेट होगा। इसका मतलब ये हो गया 3 वोल्ट्स एनेबल और मेन पावर ऑन जो है वो फिफ्थ पोजीशन में आपको चेक करना पड़ेगा। सिक्स्थ पोजीशन में एक्चुअली ये APU का है मदरबोर्ड, इसलिए 0.9_1.8 ऑलवेज का एक पावर इनेबल सिग्नल मिलेगा, उसको चेक करना पड़ेगा पॉइंट नंबर 6 पे। 7 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, 7 पे आपको चेक करना पड़ेगा पावर बटन आउट हुआ या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन APU या CPU के लिए जाएगा, PCH के लिए जाएगा। 8th पोजीशन में आपको चेक करना पड़ेगा RSM RST, उसके साथ इमीडिएटली जो PCH ने दे देगा SLP S5 S4 एंड S3, ये आएगा 8th पोजीशन में। देखिए, अब तक ये हो गया बिफोर प्रेसिंग पावर बटन, और पावर बटन प्रेस करते ही आपको कितना पोजीशन है, अप टू 8th पोजीशन में क्या क्या सिग्नल मिलना चाहिए अभी मैं बता दिया। अभी आएगा बारी S3 पोजीशन का। S3 का सिग्नल अभी मिला, इसके बाद जनरेट होगा रैम रिलेटेड सिग्नल। इसका मतलब ये हो गया रैम रिलेटेड सिग्नल का इनेबल सिग्नल सिस ऑन, ये पोजीशन होगा 9th पोजीशन में। अभी रैम तो मिल गया, रैम के साथ और एक सिग्नल भी मिलना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट पोजीशन 10th पोजीशन में होगा सस P ऐश। 11th पोजीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा कीबोर्ड RST ऐश, ये APU का बोर्ड है ना, इसलिए 12th पोजीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा 0.9 VS पावर इनेबल।
13th पोजीशन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है वी आर ऑन। पहले जो आता था वी आर ऑन करके आ रहा था, ये पोजीशन आएगा आपको देखने के लिए 13th पोजीशन। ओके, भूलिए मत, 13th इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जाएगा CPU IC के लिए, इधर APU IC के लिए जा रहा है। उसके बाद और एक सिग्नल मिलेगा 14th पोजीशन में वी गेट नाम का। वी गेट नाम का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से ही CPU 100% ऑन पे आएगा। ओके, मैक्सिमम ऑन पे आएगा, वही सिग्नल है वी गेट। देखिए ये 14 पोजीशन वी गेट आ गया। आने के बाद मैंने बोला CPU का ऑलमोस्ट सभी सिग्नल ऑन पे होगा। ओके, उसके साथ एक कम्युनिकेशन सिग्नल नेक्स्ट स्टेप में आएगा, देखने के लिए मिलेगा आपको क्या, TPM रिलेटेड और APU रिलेटेड सिग्नल्स। वो है LPC 0, LPC AD0, LPC AD1, AD2, AD3 और एक LPC क्लॉक और LPC रीसेट। ये सभी आपको देखने के लिए मिलेगा 15th पोजीशन पे। देखिए भूले मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। एक स्टेप्स इधर उधर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मॉडिफिकेशन। ये जो बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, वो उसके हिसाब से ये थोड़ा चेंजेस हो सकता है। मैं अभी बोला था 3 वोल्ट्स इसमें पावर बटन प्रेस करने के बाद ही मिलेगा, एक मदरबोर्ड में पावर बटन से पहले ही मिलेगा। ये एक्चुअली एसर मदरबोर्ड है, इसलिए आपको ये अडाप्टर आईडी देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक में आईडी देखने के लिए मिलेगा। अडाप्टर आईडी या वो PS ID कुछ भी हो, डिपेंड्स ऑन द मदरबोर्ड, ये वेरी होता है। ये 15 स्टेप आप फॉलो किया तो डेफिनेटली आप चैंपियन बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच।